हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ समास टॉपिक पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है ए पंचवटी, बी करोड़पति, सी चतुर्भुज और डी चरण कमल। बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? द्विगु समास में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास और डी द्वंद्व समास। किस समास में पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 4 है, सप्तऋषि में समास है कौन सा है? ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी द्विगु। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? सप्तऋषि में संख्या 7 और 7 ऋषि की बात की गई है। तो पहला पद क्या हुआ? संख्यावाचक हुआ। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्विगु समास। द्विगु समास में पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथा और शक्ति। यथा जो है वो प्रथम पद है और ये जो है वो महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्रधान है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव, अव्यय, यथा जो है वो अव्यय है। तो हमारा जो है आंसर होगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 6, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। जब समुदाय का बोध होता है तो क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास और डी अव्ययी भाव समास। तो जब किसी समुदाय का बोध होता है, संख्या रहती है पहली और उससे किसी समुदाय का बोध होता है तो वो द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि समास। जहाँ पे दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद कोई अन्य अर्थ जो है वो प्रधान होता है तो वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव और डी कर्मधारय। क्या है गंगा जल में समास? गंगा का जल। तो जिसमें जो है समास में तत्पुरुष समास में क्या होता है कि सारे जो वो होते हैं कारक होते हैं वो लगते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए गंगा का जल। तो गंगा जल में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सस्यई शब्द में समास का भेद बताइए। ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। सत्सई में शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, समास बताइए। भरपेट। भरपेट में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा भरपेट में? भरपेट में भर जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, धीरे धीरे का समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी द्विगु समास। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि और डी कर्मधारय समास। कौन सा होगा चक्रपाणी में समास? बहुव्रीहि समास होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पंचानन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्विगु। पंचानन में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। पंचानन शिव जी को कहते हैं, तो जो है यहाँ पर क्या सही होगा आंसर? बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सरासर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? सरासर शब्द जो है वो किस समास में आता है? अव्ययी भाव में, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, योगदान में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी बहुव्रीहि। कौन सा समास है योगदान में? तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास और डी द्वंद्व समास। त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, चौमासा में समास है। कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। कौन सा समास है चौमासा में? द्विगु समास है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी बहुव्रीहि समास। किसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है? अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों होते हैं और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा कोई नया जो उसका अर्थ होता है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पे पूछा है दूसरा शब्द प्रधान किस में होता है, तो यहाँ तत्पुरुष समास में होता है। ऑप्शन होगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ए त्रिभुज, बी दशानन, सी नवरात्र और डी त्रिलोक। कौन सा यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण? त्रिभुज, नवरात्र और त्रिलोक जो हैं वो द्विगु समास के उदाहरण हैं। जबकि दशानन किसे कहते हैं? दशानन में किसी नए अर्थ को बताया जा रहा है। दशानन का अर्थ है रावण, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बहुव्रीहि समास है दशानन। क्वेश्चन नंबर 21, पथभ्रष्ट।
कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, तो कौन सा समास होगा? किसमें जो है कारक चिन्ह आता है? तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, अष्टाध्यायी कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। अष्टाध्यायी कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। संख्या का इसमें प्रथम पद संख्या है तो द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? ए नील गगन, बी त्रिफला, सी पतझड़ और डी गांव शहर। कर्मधारय समास कौन सा होगा? नील गगन, नीला हो गगन जिसका, नील हो गगन जो, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी तत्पुरुष। देव जो मानव है ये उदाहरण है कर्मधारय समास का, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, राजपुत्र में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? राजा का पुत्र, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययी भाव समास और डी तत्पुरुष समास। किसमें पूर्व पद जो है वो गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी करण तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। कौन सा समास है यथाशक्ति में? अव्ययी भाव समास है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, धनुर्वाण में किस तरह का समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी द्वंद्व समास। धनुर्वाण में धनुष और बाण में किस तरह का समास होगा? द्वंद्व समास, क्योंकि धनुष और बाण है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, शोकाकुल में समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास और डी अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? शोक से आकुल, तो कौन सा समास होगा? यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 30, अकाल पीड़ित से में समास होगा? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। कौन सा समास होगा अकाल पीड़ित में? अकाल से पीड़ित, यहाँ पे कारक चिन्ह है तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 31, जय पराजय में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और डी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा जय पराजय में? द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन ए सही होगा, जय और या पराजय। क्वेश्चन नंबर 32, पर्णकुटी शब्द का समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी बहुव्रीहि। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? पर्ण की कुटी, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सिंह द्वार शब्द में समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा समास होगा? सिंह का द्वार, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए सही होगा।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, समास का शाब्दिक अर्थ होता है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह और डी विच्छेद। क्या होता है समास का शाब्दिक अर्थ? संक्षेप होता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। 35 क्वेश्चन नंबर, यथोचित। यथोचित में कौन सा समास है? ए कर्मधाराएं, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष और डी अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा यथोचित में? अव्ययी भाव समास होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, नरभक्षी। इसमें कौन सा समास होगा? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधाराएं और डी द्विगु। कौन सा समास होगा नरभक्षी में? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि नर का भक्षण करने वाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। कौन सा समास होगा घास फूस में? ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा घास और फूस में? द्वंद्व समास होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 38, जलमग्न शब्द में समास होगा। ए द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय समास। जलमग्न में कौन सा समास होगा? जल में मग्न, जल में डूबा हुआ, तो जल में मग्न के लिए तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कारक का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 39, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी अव्ययी भाव समास और डी तत्पुरुष समास। नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। कौन सा है वज्रपाणी शब्द में? कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ए शूलपाणी, बी यथाक्रम, सी हंसमुख और डी हथकड़ी। कौन सा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण? शूलपाणी, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शूलपाणी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? ए भुजदंड, बी माखन चोर, सी भला बुरा और डी चतुर्भुज। कौन सा द्विगु समास? द्विगु समास में क्या होता है? पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होता है, तो इसमें संख्यावाचक कौन सा शब्द है? ऑप्शन डी, चतुर्भुज में चार भुजा, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 43, हानि लाभ में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुव्रीहि समास और डी इनमें से कोई नहीं। हानि और लाभ, तो क्या होगा? ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य, तो वहाँ कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास और डी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, लंबोदर उदाहरण है। ए बहुव्रीहि समास का, बी द्वंद्व समास का, सी द्विगु समास का और डी कर्मधारय समास का। लंबोदर किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का है,
तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तिरंगा शब्द में समास है। ए द्वंद्व समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास और डी कर्मधारय समास। तिरंगा में पहला संख्यावाचक शब्द है तो क्या होगा, ये एक द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष समास। पंचवटी में पहला शब्द जो है वो पहला पद संख्यावाचक है तो हमारा क्या होगा, ये द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, परमानंद शब्द में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। परमानंद में समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ए शोकाकुल, बी सर्वोत्तम, सी वीर पुरुष और डी पाप पुण्य। तो किस में द्वंद्व समास होगा, पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यथारुचि में समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव और डी द्वंद्व समास। यथारुचि में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।